टू माय चैनल। हमारे फर्स्ट मिलते हैं हमारे फर्स्ट मेन लीड से, जिसका नाम फ्लिक्स है और उसका नाम और वो एक अलवा है जिसकी एज 30 साल है और वो अपनी फैमिली का थर्ड जनरेशन का इकलौता वारिस है, जो कि एक सीनियर है बिजनेस डिपार्टमेंट में। और इसमें हमें ओमेगा पर स्टोरी है। इसमें 3 जेंडर होते हैं, ओमेगा, अल्फ़ा, बीटा। अल्फ़ा अपनी सोसाइटी में सबसे हाई सोसाइटी पे होते हैं और ये हमारा सेकेंड लीड मीका। एक ओमेगा है जिसकी एज 25 साल है और उसके फ्रोमोन की स्मेल है स्वीट हनी। और एक फाइनल स्टूडेंट है, उसका लेक्चर इसका मेजर है। और ये इसकी फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं, इसकी सिस्टर, इसकी मदर और एक ही मीका। तो हम कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं अपने अल्फ़ा के बारे में। अल्फ़ा जो खासकर होते हैं यूजली अपने सोसाइटी के एक लीडर रोल प्ले करते हैं और ये डोमिनेट होते हैं एक और खास ये एक्सपीरियंस करते हैं कि रट को। और ओमेगा एक बहुत ही अहम रोल करते हैं। एक ये खासकर बच्चे को जन्म दे सकते हैं और सिर्फ ओमेगा ही होते हैं जो सिर्फ बच्चे को कैरी कर सकते हैं, जो कि अल्फ़ा के फेरोमोन से अट्रैक्ट होते हैं। चलिए हम लोग इनकी स्टोरी जानते हैं। और एक आता है बीटा, जो ज़्यादातर सोसाइटी में अहम रोल प्ले नहीं करती है, लेकिन इनका ये होता है कि ना ये कोई इफेक्ट नहीं होती है ना अल्फ़ा के फेरोमोन से और ना खासकर ओमेगा के फेरोमोन से। चलिए हम लोग स्टोरी कैसी होती है। यहाँ अल्फ़ा और ओमेगा जो अल्फ़ा और हमारा मीका जो कि एक कॉलेज कैंपस में जा रहा होता है अपनी सारी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने के लिए और वो घूमते घूमते सब एक तरह से देख रहा होता है कि उसका कॉलेज कैंपस कैसा है। और जब जाता है तो सब इधर उधर देख रहा होता है और अपने मूड ही, और क्योंकि वो एक सीनियर है, करंटली वो सीनियर है अपने डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। और जब जाता है तो सब जगह वो अपने अच्छे से मूड में अपने कॉलेज कैंपस को देख रहा होता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। और वो अपने बारे में कुछ बताता है। वो बताता है कि 2 साल पहले उसने अपनी जो स्टडी उसको होल्ड पे रख दिया था, क्योंकि किसी फाइनेंशियल हेल्थ की वजह से उसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया था। इसलिए उसने अपनी उसके फादर की डेथ होने की वजह से उसने अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उसने सब जॉबें की, क्योंकि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता था। और उसने हर पॉसिबल काम किया, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब, वेटर का, जैसे आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट में काम किया, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ अपनी सपोर्ट कर सके अपनी माँ को, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और एक छोटी बहन थी, उसके पालन के लिए उसे अब सब कुछ करना पड़ा था। और अब जब वो सब ठीक हो गया है तो वो अपने फैमिली के अब वो अपनी स्टडी के लिए अपने गांव से शहर आना चाहता है, ताकि वो उसने अपनी स्टडी को रोक दिया था अब वो पूरी अपनी कंटिन्यू कर सके, ताकि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सके। इसलिए वो उसकी माँ कहती है कि मैं ठीक है, मैं अपने सारा काम संभाल लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी, तो शहर जाओ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। देखिए अब वो जा रहा था हमारा मीका, और जैसे जाते जाते सब एनरोलमेंट पेपर सब कुछ कंप्लीट कर लेता है और वो कॉलेज के कंट्री यार्ड में जा रहा होता है। और जब जाते जाते जब सब जगह देख रहा होता है कि कॉलेज कैंपस कैसा है, तो जैसे जाते जाते उसके सामने एक बॉल आई होती है और जैसे भी बॉल को देखता है तो एक सॉकर बॉल होती है, जो एक रोल करते करते, क्योंकि वहाँ पे साइड से लोग खेल रहे होते हैं सॉकर बॉल से। और ये कोई और नहीं, हमारा फर्स्ट मेन लीड है अल्फ़ा, जिसका नाम फ्लिक्स है। और फ्लिक्स कहता है, हे बड़ी, क्या मुझे ये तुम पास कर सकते हो, बड़े एटीट्यूड के साथ। और जब उससे कहता है मीका से, तो मीका कि पास कर दूँ, तो हमारा सेकंड मेन लीड है मीका, वो कहता है क्या मैं, वो अपने पास पॉइंट करता होता और कहता है क्या मैं। और वो बेचारा मासूमियत के साथ कहता है क्या मैं। और हमारे गुस्से के साथ हमारा अल्फ़ा फिलिक्स कहता है हाँ, और कौन बेवकूफ़, यहाँ पे तुम्हें कोई दूसरा दिख रहा, और कोई जब दूसरा कोई नहीं है तो जाहिर सी बात मैं तुमसे कह रहा हूँ ना। तो हमारा मीका बड़ी कैलकुलेशन बड़ी मासूमियत के साथ इस सामने खड़े होकर सोचता है ये ज़्यादा दूर तो नहीं है, और पूरे अपने कैलकुलेशन के साथ और टारगेट लॉक के साथ
देखिए किस तरह से कैलकुलेट, और कितनी मासूम है कैलकुलेट, ताकि मैं किस तरह से केक कर सकूँ। और जब वो सोचता है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मैं कर सकता हूँ ये, और जैसे ही वो केक करता है तो देखिए क्या हाल हुआ। जैसे वो करता है देखिए, जैसे करता है, और हमारा अल्फ़ा कहता है कि तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़। जैसे ही मीका बॉल को किक करता है, उसका किक हो जाता है मिस। और जैसे ही हो जाता है मिस, और उसका जूता डायरेक्ट स्लिप करके स्वैप करके जाता है हमारे अल्फ़ा के मुंह पे। देखिए कैसे किस तरह से मिस हुआ और डायरेक्ट गया अल्फ़ा के मुंह पे, उसका शूज़, हमारे मीका का। और जैसे फेस पे जाता है अल्फ़ा अल्फ़ा जैसे जाता है, फ्लिक्स कहता है, हे बेवकूफ़, क्या तुम्हें एक जहाँ सा बॉल भी तुम्हें एक पास करना नहीं है, तुम क्या कर रहे थे बेवकूफ़, मैंने कहा। और वो अनार अपना फेस बना लेता है, फेस पे है गुस्सा, और हाथ में शूज़ लिए। और बेचारा मीका कहता है मुझे मेरा शूज़ दे दीजिए। और वो तो मीका कहता है मैं नहीं दूंगा। देखिए किस तरह से। और वो बेचारा पास में आके हमारा मीका देखता है कि हमारे अल्फ़ा की हाइट कितनी है फ्लिक्स की, और उसकी कितनी है। अगर वो मुझे मारेगा तो बहुत ही तेज की पड़ेगी, और वो ये बेचारा नहीं कर सकता था। देखिए किस तरह से अपनी हाइट को कैलकुलेट कर रहा है कि बॉल कैसे मैंने मारी, कैसे मार सकता हूँ कि वो इतना लंबा है। और हमारा फिलिक्स गुस्से में होता है, वो सोचता है कि मैं कैसे भी कैसे, वो कहता है कि आखिरकार ये चाहता क्या है, मीका कहता है। और मीका सोचता है कि मुझे कैसे ना कैसे मुझे अपना शूज़ तो वापस लेना ही होगा ना। बेचारा घबराया, टेंशन लिए कि मैं किस तरह से मांगूँ। तो वो एक बहाना बनाता और कहता है हे देखो पीछे प्रोफेसर देखो, पॉइंट करके कहता है पीछे, हे देखो प्रोफेसर। और जैसे ही फ्लेक्स पीछे देखता है तो मीका तुरंत उसको लेके शूज़ को लेके उसके हाथ में से, और तुरंत भागता है इतनी स्पीड से कुछ कहने की नहीं। और भाग के लेके, और फिर वो एक पीछे ग्राउंड में आके उस पर बैठ जाता है, एक ग्राउंड के चेयर पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो चैनल। जिस मीका लास्ट टाइम उससे जूते लेके भाग गया था, तो और उससे अब आगे वह मीका सोच रहा था वह आदमी मुझे जान से मारने के लिए तैयार लग रहा था, मतलब है वह ज़रूर बहुत गुस्से में होगा, लेकिन उससे डर क्यों लगता है, वह बड़ा होगा। मैं 2 साल से ब्रेक पर था, तो मैं कम से कम 1 या 2 साल बड़ा होना ही चाहिए मुझे ना। अगर किस्मत अच्छी रही तो मुझे उसे जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। स्कूल खुलने के बाद कितनी सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, ये सब कुछ होता है मीका कि क्योंकि वो 2 साल से ब्रेक पर होता है इसलिए, और अब वो कॉलेज कैंपस में आया है तो उससे बहुत सारी चीज़ें लेनी होंगी जो उसके स्कूल कैंपस में उसके लिए काम आएंगी। तभी वो देखता है बैठे बैठे कि उसके एक मोबाइल में एक हायरिंग की जॉब होती है, और हायरिंग में पता चलता है कि हमें अपने यंग मास्टर के लिए एक फीमेल सर्वेंट को हायर कर रहे हैं, जिसे खाना बनाना, सफाई, लॉन्ड्री आना चाहिए। शांत स्वभाव वाला व्यक्ति पसंद किया जाएगा। सैलरी हाई है, और साथ में रहने और खाने का भी नाश्ता है। तो मीका सोचता है ये तो जैकपॉट है, क्योंकि इस खाना साथ में, और वो कैंपस के बेहद करीब भी है, और मुझे हॉस्टल को कमरा किराए पर लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। और वो देखता है कि आज तो लास्ट डेट है, तो उसको जल्दी आज ही करना होता है, इसलिए वो रोड पे बहुत स्पीड के साथ चल रहा होता है, और साथ में उसने अपने मोबाइल पे नक्शा खोल रखा था लोकेशन, लेकिन वो रोड को दिखता नहीं है और क्रॉस कर रहा होता है। जैसे ही वो रोड को क्रॉस करता है तो दिखता है सामने से कार आ रही होती है, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं जाता है। कार ने हॉर्न भी बजाया होता है, लेकिन तब भी वो ध्यान नहीं देता है और रोड क्रॉस कर रहा होता है। और जैसे ही वो क्रॉस करता है, जैसे ही सामने देखता है, तो उसको एकदम से डर जाता है, और वो वहीं गिर जाता है, और उसे दिखता है आज तो मैं पक्का मरा। और जैसे ही वो देखता है कि बहुत स्पीड में आ रही है, और वो एकदम डर जाता है, अब वो वहीं पे गिर जाता है। और फिर अम्बिका सोचता है आज तो मैं पक्का मारा, मेरे मेरे सामने मौत थी और मैंने देखा भी नहीं। अब इतना खो चुका होता है, उससे ये दिखा नहीं होता है कि वो रोड क्रॉस कर रहा है, वो नक्शे में उस पते को पता कर रहा होता है।
और उसमें देखिए हमारा फिलिक्स होता है जो दिखता है कौन बेवकूफ़ है जो रोड पे मोबाइल चलाते हुए चल रहा है, देखो ये कौन बेवकूफ़ है। तो वो जैसे ही निकलता है, ये कौन स्टूपिड है जो बीचों बीच रोड की फ़ोन पे चल रहा था, और फिर वो अपनी गाड़ी से निकलता है, साइड बेल्ट खोल के अपनी जैसी गाड़ी से निकलता है और दिखता है कि कौन बेवकूफ़ है ये जो रोड पे ऐसे लापरवाही से चल रहा है। और जैसे ही वो जाता है उसके पास, जैसे वो जा रहा होता है और हमारे बेचारा मासूमियत मेकर जिसे पता ही नहीं होता है कि सामने कौन खड़ा है, और उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है आपकी कार के सामने आने का, मुझसे गलती होगी, मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था और मोबाइल की तरफ देख रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि ये हमारा अल्फ़ा फ्लिक्स है और वो बाबा सॉरी कह रहा होता है। और जैसे ही वो और हमारा अल्फ़ा फिलिक्स कहता है देखो हे ऊपर देखो मैं कौन हूँ, जैसे ही वो देखता है वो बिल्कुल एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने फिलिक्स था जो उसे सुबह मिला था, जिसने उसने उसके मुंह पे जूता फेंक के गया था। और फिनिक्स बहुत गुस्से में होता है, कहता है हे बेवकूफ़, ये आँखें तुम सुबह से अब मुझे मिल ही गए और तुम ही क्यों। और हमारा मीका कहता है हे ऐसा क्यों कि तुम मुझे दोबारा से तुम ही मिल गए। देखिए इस तरह से एक्सप्रेशन मीका विचार सिंह। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। जैसे आप लास्ट पार्ट आपने देखा था उसके आगे का कि फिलिक्स जैसे अपनी गाड़ी से उतरता है और सोचता है कि बैठे बैठे कि ये किस तरह का इंसान है जो बेवकूफ़ी से ऐसे चल रहा है रोड पे भी लापरवाह से। और जैसे निकलता है वो दिखता है और फिलिक्स कहता है कौन बेवकूफ़ है जो इस रोड पे इस तरह से है। और उसको मीका को पता ही नहीं होता ये फिलिक्स है और वो बेचारा माफ़ी मांग रहा होता है। और मीका बाबा इतने में फिलिक्स कहता है देखो ऊपर करो अपना चेहरा और देखो। जैसे ही वो फिलिक्स देखता है तो कहता है ये देखो। तो फिलिक्स तो कहता है देखो मैं यही सोच रहा था कि कौन सा बेवकूफ़ इस तरह की हरकतें करेगा और देखेगा, देखो कौन है जिस इंसान ने आज सुबह मेरे चेहरे पर जूता फेंका था और अब मेरी कार के पे हमला कर रहा है। और क्या होगा, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने का बहाना ढूंढने के लिए सारा दिन मेरे पीछा करोगे। और फिलिक्स कहता है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सको। तो मीका कहता है हे भगवान, ऐसा क्यों, फिर से वही क्यों, मेरी नहीं सर, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि आपकी कार है। मैं मानता हूँ कि वह मेरी गलती है, या आपकी कार ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ, मुझे बहुत जल्दी है। इतने में फिलिक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं मैं तुम्हें ऐसे नहीं जानूंगा, पुलिस पुलिस पुलिस, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और कहूँगा कि देखिए ये अपनी जान में जोखिम डाल के और मेरे कार के आगे आ गया था। मेगा कहता है अरे यार क्या करूँ मैं, कि मैं अगर ऐसे रहा तो मैं अपने उस एड्रेस पे पहुँच नहीं पाऊँगा। तो वो बेवकूफ़ बनाने के लिए उसे कहता है देखो पीछे पुलिस। तो वो फिनिक्स कहता है कि देखो ये ट्रिक तो मेरी ग्रैंड माँ की बिल्ली से भी बहुत पुरानी है और तुम मुझे इस तरीके से बेवकूफ़ बनाओगे। तो वो फिनिक्स मेगा कहता है मुझे कैसे ना कैसे किस तरीके से तुम मुझे इससे पीछे छुड़ाना ही होगा। उसे किक मार देता है और देखिए फिर किस तरह से अब किस जगह पे मारता है और मार के वो चले जाता है और कहता है कि मुझे किसी ना किसी तरह के से तो इसे छुटाना पाना होगा। और वो तुरंत उसके मेन पॉइंट पे मारता है जैसे आप देख रहे हैं। और फिर फिलिक्स कहता है, फिलिक्स रोड पे बीचों बीच बैठ जाता है और देखता है इसने बेवकूफ़ ने कैसे मारा है और उसे मारे के मीका भाग जाता है और कहता है सॉरी मेरा ये इरादा नहीं था, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इस तरह हिट किया, लेकिन मुझे बहुत जल्दी है जाने की। तो फिलिक्स कहता है मुझ पे धिक्कार है, मैं अगर नेक्स्ट टाइम मैंने इसे पकड़ लिया तो मैं इसको मार ही डालूँगा। तो मीका भागते भागते कहता है हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ से मार दिया हो, कहीं वो बच्चा पैदा ना कर पाए और कहीं ऐसा ना हो वो मुझ पर केस कर दे, और अगर मुझ पर केस कर दे तो मेरा क्या होगा। और भागते 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 उसे अपनी जल्दी एड्रेस पे पहुंचना होता है क्योंकि उसका अप्लाई करने का लास्ट डेट होता है। और जैसे ही वो पहुंचता है उस पते पर दिखता है कि बहुत ही आलिशान पैलेस होता है और वो कहता है देखते ही कहता है फिलिक्स कि मैंने इससे पहले इतनी आलिशान पैलेस नहीं देखा था, हाँ, और ना ऐसा ज़िंदगी में नहीं देखा था। जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है एक बटलर होता है जो कि उसका रिज्यूम लेके खड़ा होता है और वो कहता है कि मीका से कहता है कि सर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो कहते हैं हाँ, तो मीका कहता है हाँ मैंने अप्लाई किया था। तो बटलर कहता है सर आपको कोई गलती हुई होगी क्योंकि हमने जो आपने आवेदन किया है ये एक फ़ीमेल के लिए है, आपने ढंग से पढ़ा नहीं हो, लेकिन हमें एक ओमेगा
और आपके बैग से और आपकी आईडी कार्ड से लगता है कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, और एक कॉलेज स्टूडेंट अपने उसके लिए अपने फुल टाइम जॉब नहीं कर सकता है। तो मीका बहुत मायूस हो जाता है और कहता है कि सॉरी सर, लेकिन आप मुझे एक थोड़ा सा करके देखिए, क्योंकि मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मैं सब कुछ सीख लूँगा इस जॉब में रहते रहते। लेकिन बटलर कहता है आप इससे, और एक तो एक आप ओमेगा हैं, तो मैं आपकी इसको नहीं कर सकता, क्योंकि हमें ओमेगा नहीं हायर कर सकते। तो मीका कहता है कि सर, बटलर से कहता है सर प्लीज़ वो कर दीजिए, और पैरों पे घुटने बैठ जाता है। फिर विजय बड़े उम्मीद के साथ कहता है सर प्लीज़, अगर आप मेरी जगह होते तो प्लीज़ ये कर दीजिए। तो बेचारा बड़े मासूम के साथ बैठा होता है, खड़ा होता है। इतने में पीछे फ्लिक्स आता है, और उसे क्या पता, वो सोचता है कि चलो कि वो जैसे ही बटला कहता है हमारे यंग मास्टर आ गए हैं, तो इसी बेचारा होप के साथ दिखता है कि चलो वो आ गए तो मैं एटलीस्ट उनसे कह दूंगा कि प्लीज़ मुझे रख लीजिए। इसी कितने खिलखिलाते चेहरे से वो पीछे देखता है। जैसे ही देखता है वो पीछे, तो उसकी तो दुनिया ही हिल जाती है। और कहता है, मीका कहता है ओह नो, और फुल ऑफ होप के बेचारा पूरी उसके साथ देखता है, ओ माय गॉड ये तो वही। और सोचता एक उम्मीद तो है, लेकिन जैसे वो देखता है कि कोई और नहीं जिससे मैं अभी जूता फेंक के और इसके रोड क्रॉस के करके आया, उसकी तो पूरी दुनिया ही हिल जाती है, और बिजली कड़क जाती है। और फिर जैसे उसके पॉइंट के सामने पॉइंट ऑफ करते हुए कहता है, हे बेवकूफ़, यहाँ तुम आ गए और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी तरफ आते हुए। तो मीका कहता है सॉरी सर, लेकिन मैं इधर आ गया, अगर हम लोग दोबारा टकरा गए कोई बात नहीं। तो फिर गुस्से से कहता है, हे बेवकूफ़ तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतने में। तो मीका कहता है कि सर, बटलर से कहता है सर हम सेम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और हम लोग तो जान पहचान है हमारी। तो फिलिक्स कहता है, हे बेवकूफ़, ये तुम कैसे कह रहे हो, मैं तुम जैसे बेवकूफ़ लड़की से मैं क्लोज़ हूँ, कहाँ से तुम्हें लगता है कि मैं क्लोज़ हूँ। ये अपने बहाने बनाना बंद करो, अब तुम जैसे बेवकूफ़ गंदे इंसान के संग मैं कभी क्लोज़ नहीं हो सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे आप दोस्तों देख रहे हो, पहले मीका और फिलिप्स की बहस हो रही होती है, और वो एक दूसरे को कह रहे होते कि सर प्लीज़ मुझे ज्वाइन कर लीजिए, और मैं आपके यहाँ पे जॉब करूँगा एज अ सर्वेंट। लेकिन फिलिप्स जो होता है वो कहता है नहीं, ऐसे बेवकूफ़ लड़के को मैं नहीं जानता, और कौन कहता है कि हम लोग क्लोज हैं, और हम इसके आगे देखते हैं। चलिए, जो फ्लिक्स होता है वो कहता है कि मैं इस जैसे बेवकूफ़, इस जैसे चूहे को मैं अपना सर्वेंट नहीं रखूँगा, और कौन कहता है कि मैं इस जैसे चूहे को अपना सर्वेंट रखना चाहता हूँ। लेकिन जो मीका होता है बहुत ही होप तरीके से देख रहा होता है, वो कहता है प्लीज़ सर मुझे रख लीजिए, खासकर वो बटलर से कहता है। और फिर कहता है कि सर मीका कहता है कि सर मैं आपकी बहुत अच्छी सेवा करूँगा, इसलिए प्लीज़ मुझे रख लीजिए। तो फ्लिक्स कहता है कि कौन इस बेवकूफ़, इसको तो मैं किससे ज़रूरत है इस बेवकूफ़ की, मैं नहीं रखना चाहता, और मैं जैसे बेवकूफ़ को कभी नहीं रखूँगा। तो मीका कहता है बटलर से, सर प्लीज़ मुझे रख लीजिए, बड़ी पप्पी वाली आय से कहता है सर प्लीज़ रख लीजिए, हम तो सेम यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं। इसी बात से फ्लिक्स खिंचा जाता है, हे बेवकूफ़, किसे तुम्हारी ज़रूरत है। और दोनों में बहस चल रही होती है। बेचारा बटलर सोचता है अगर ऐसा रहा तो मुझे किस दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, और बेचारा बटलर देख रहा होता है, और बटलर यही सोच रहा होता है। इतने में वो देखता है कि अगर ये दोनों, अगर इसको मैंने जॉब में रख लिया तो ये लोग ऐसे करते लड़ते लड़ते एक दिन मैं मर जाऊंगा। और मीका बड़ी उम्मीद से कि प्लीज़ सर मुझे हायर कर लीजिए। इतने में बटलर कहता है ठीक है सर, लेकिन लेकिन इतने में फ्लिक्स कहता है ठीक है। इतने में मीका सोचता है कि ये मुझे ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, तो चलो मैं अपने यहाँ से जाता हूँ बड़ी उम्मीद के साथ। और जैसे बेचारे नीचे देख रहा होता है और सोचता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बहुत ही दुखी मन के साथ। इतने फ्लिक्स सोचता है कि अगर मैंने इसे ऐसे ही जाने दिया चूजे को, तो ये तो बहुत आसानी से छूट जाएगा, तो मैं क्यों ना इस बेवकूफ़ को 24 घंटे में अपने पास रखूँगा और इसे परेशान करता रहूँगा। और बहुत ही घूर के देखता है मीका के साथ, और देखिए किस स्पीड। फिर वो सोचता है, अपना माइंड चेंज करता है, फिर कहता है कि हे बटलर, मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया, और मैं इसे बेवकूफ़ को हायर करना चाहता हूँ, इसे हायर कर लीजिए। और जैसे बटलर कहता है हाँ हाँ सर, लेकिन आप तो एक ओमेगा है। फिक्स कहता है, तो फिक्स कहता है
कि फिर मीका कहता है कि सर आप जैसे आप देखने में लगती लेकिन आप बहुत दयालु हैं, आपने मुझे रखा, बहुत स्वीट हैं आप, बहुत काइंड हैं। इतने मीका जो बटलर होता है वो फिलिक्स कहता है सर लेकिन ये तो एक ओमेगा है। तो फिलिक्स कहता है कोई बात नहीं बटलर, ये एक ओमेगा है लेकिन मुझ जैसे बेवकूफ़ ओमेगा से में ज़ीरो इंटरेस्ट है। तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं इस बेवकूफ़ को पसंद करूँगा। लेकिन ओ मेरे फ्लेक्स, तुम क्या सोचते हो, तुम तो कभी ना कभी इसके प्यार में पड़ ही जाना है। इन दोनों की बहस हो रही होती है और तभी इतने बटलर कहता है ठीक है हायर करूँगा लेकिन तुम्हें 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और तुम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, वरना तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट है उसे दोगुना मतलब 100 गुना इससे तुम पे करोगे। तो ठीक है तो इतने बटलर कहता है ठीक है तुम कल से अपना जो जॉब है स्टार्ट कर सकते हो। तो मीका कहता है कौन ही बेवकूफ़ होगा तो इस चीज़ के लिए मना करेगा, क्योंकि बिना डिग्री के और खाना पीना रहना और 24 घंटे वो करना, कोई बात नहीं, मेरी ट्यूशन फीस कोचिंग फीस सब मेरी एडजस्ट हो जाएगी। और मीका कहता है बटलर से सर आप बहुत ही काइंड है। इतने में मीका कहता फिलिक्स कहता है लाओ सूट लाओ इसका। और जैसे वो देखता है मीका कहता है एक सूट, और जैसे ही वो देखता है फिलिक्स जैसे कहता है एक मेड से, तो ये मेड कहती ओके ठीक है यंग मास्टर ये रही इनकी मेड। और जैसी फ्लिक्स जैसी मीका देखता ओ नो ये कैसी सूट है, ये तो एक फीमेल की सूट है ये, और मैं इसे पहनूंगा, मैं तो एक मर्द हूँ ना, तो मैं ऐसे कैसी ड्रेस पहन सकता हूँ। तो इस बेचारे पे बिजली गिर जाती है और अपने आप को इमेजिनेशन करने लगता है कि ओ नो मैं ये ड्रेस, तो उसे पहनना पड़ती है। बेचारे के उसके पढ़ाई का सवाल है। इतने में पीछे जो मेड होती हैं उसे पहना देखती हैं और कहती हैं अरे बाप रे इस पे तो ये सूट कर रहा है। तो बेचारा मीका जो होता है कहता है हे भगवान मुझे ये ऐसी ड्रेस जो खासकर ये मुझे से मैं मेल पहनना हो, ये सच में ये मुझे ह्यूमिलेट कर रहा है। मैं चाहता हूँ इसका गला ही दबा दूँ और मार दूँ, लेकिन अब क्या करूँ, ये मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हैं, लेकिन क्या करना, अगर मैं बच सकता तो मैं इसे पक्का मार देता। और जो फ्लिक्स होता है अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए और अपने देखिए ना उसके सीन वाले आ गए हैं और सोचता है अब इससे अच्छा रिवेंज लेने का अच्छा मौका है और मैं इसे इसी तरह से परेशान करता रहूँगा। आई थिंक फिनिक्स कहता है कि तुम पे ये बहुत अच्छी तरीके से सूट हो रहा है और इसी में करते रहो, वरना मैं इससे भी ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहना दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसकी फुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप दोस्तों देख रहे हो कि लास्ट टाइम पे फिलिक्स ने अपनी अपनी शैतानी फेस हंसते हुए बोला था कि अब तुम्हारा वेलकम टू हेल। और अब देखते हैं मीका बताता है कि कुछ दिनों बाद मैं अपने उस पैलेस में रहने चले गया, क्योंकि मुझे जो बटलर किम थे उन्हें मुझे कुछ काम भेजा था और मुझे 2 मंथ का टाइम दिया था कि अगर मैं अच्छे से परफॉर्म कर सका तो मेरी रहने की जो टाइम है वो बढ़ा दिया जाएगा। जैसे वो आ जाता है तो मीका कहता है ओ नो ये क्या, मेरा रूम तो मिस्टर फिलिक्स है उनके रूम के बराबर है। तो जो बटलर होता है वो कहता है यस सर, ये आप उनके एज अ पर्सनल सर्वेंट है इसलिए आपका जो रूम है उनके पास में दे दिया जाएगा। और बेचारे भाई मीका को क्रैक आया तो ओ नो मुझे यंग मास्टर के बराबर से दे दिया जाएगा, ये तो बहुत बड़ी मेरी डेस्टिनी भी ऐसी है कि कुछ ना हो मैं शैतान के पास तो पहुंच जाता है। फिर उसके बाद जब बटलर होते हैं वो बताने लगते हैं कि आपको फर्स्ट काम है आपको फर्स्ट काम ये करना है कि आप एक ओमेगा है और अब आपको यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना है। आपको यहाँ पे रहने के लिए तो आपको हमेशा हर टाइम यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि आप ओमेगा है तो इसलिए आपको हीट सब्सटेंस याद करके लेना चाहिए, क्योंकि आप क्योंकि यंग मास्टर अल्फ़ा हैं, ओमेगा 401 के प्रति बहुत सेंसिटिव है और उनकी दवाइयाँ जो रट होती है वो हमेशा आ जाती, तो उन्हें उससे पहले उनको वो देना चाहिए। तो जो मिस्टर केम होते हैं वो कहते हैं कि आप उनके प्यार में नहीं पड़ना, तो वो कहता है ठीक है डोंट वरी सर, वैसे भी वो मेरे टाइप का नहीं है तो मैं उसके वैसे भी उसके टाइम में पढ़ूँगा। तो बताता है कि जब मैं हर टाइम जो मिस्टर मिका थे वो हमेशा मुझे अपने टाइम से 2 घंटे निकाल के मुझे प्रोफेशनल की तरह ट्रेन कर रहे थे, जैसे सिलाई कढ़ाई कैसे प्रेस किया जाता है। और फिर सिर्फ फिलिक्स को छोड़ के बाकी सब जितनी मेन जो थी मेड थी वो मेरी हेल्प करती थी, सिर्फ उस बेवकूफ़ के अलावा।
और वो हंसता वही कहता है। लेकिन मुझे ये बचकाने से ये मेरी ड्रेस पहनना पड़ती जो मुझे बिल्कुल ही पसंद थी। ओह नो, ये तो मुझे बहुत ही बेकार लगती थी। लेकिन क्या करूँ, जॉब करना है, रोजी रोटी कमानी है, तो मुझे तो ये करना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। और मेरा काम था कि सुबह सुबह फेलिक्स को उठाना और उनके उठने से पहले खुद उठ जाना और उनके बिस्तर तक जाने से पहले, और वो भी उनके रूल्स के अकॉर्डिंग। ओह नो, मेरी ज़िंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद थी। और वो सारा अपना जो भी भड़ास थी सो भी जो थी वो मुझ पर निकालता था। और हर टाइम मुझे उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता था। और मेरा हमेशा रेगुलर यही टॉपिक रहता था कि सबसे पहले यंग मास्टर को जगाना है। और वो जैसे ही रूम में जाता है तो देखता है फेलिक्स सो रहा होता है। और उसके दिमाग में होता है ये सो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिग सो रहा हो, कोई सूअर सो रहा हो, और मेरी नींद हराम करके और ये सो रहा है। और मैं इसका पर्सनल सर्वेंट था तो मुझे और भी ये करना था, यानी हे। और वो आवाज़ देता है, हे फेलिक्स यंग मास्टर, उठिए ना, वेक अप। इससे पहले हमें स्कूल में जाने के लिए हमें लेट हो जाए, बोले उठिए, हे उठिए। लेकिन वो जो फेलिक्स होता है वो उठता नहीं है। और फिर हार खा के वो सोचता है क्यों ना मैं, ये उठ नहीं रहे हैं तो क्यों ना मैं इनके मुंह पे पानी डाल दूँ और मैं कह दूंगा कि अरे मैं लाते टाइम मैं स्लिप हो गया। और वो बहुत ज़्यादा सोचता है कि ऐसा सो रहा है जैसे इजिप्शियन में जो मम्मी होती है जिनको बांध के डाल दिया जाता है, वैसे ऐसे लग रहा है। मुझे बहुत गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं वैसे मुझे वॉयलेंस तो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अरे मैं तो ये कह दूंगा कि मैं तो पानी ला रहा था और साफ करने के लिए, क्योंकि आपका मुंह तो धुला नहीं था इसलिए मैं ला रहा था। स्माइली फेस उस पे मैं तो आंखें का इस पे पानी गिराई दूंगा, मैं उस पर कोई क्लेम ही नहीं आएगा। तो देखिए कितनी स्माइली फेस हंसते हुए। ओह 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 उस बेकार से अगली फेस को तो मैं डाल, लेकिन ओह नो, ये क्या, मेरे आने से पहले ये फ्लिक्स जाग। तो फ्लिक्स कहता है, हे बेवकूफ़, ये तुम क्या कर रहे थे? तो उसी टाइम मिका कहता है, नहीं कुछ नहीं सर। और बेचारा जम जाता, कहता है कुछ नहीं सर, जस्ट मैं पानी ला रहा था, मैंने सोचा कि आप उठे नहीं तो क्यों ना आपका फेस मैं धो दूँ, क्योंकि हम लोग को कॉलेज जाने में देरी हो जाएगी ना। तो फ्लिक्स कहता है कि क्योंकि उसकी तो चोरी पकड़ी गई थी। और फ्लिक्स देखिए किस तरह से घूर के देख रहा है, बेवकूफ़ तुम, मुझे पता है कि तुम, और घूरते हुए कहता है मुझे पता था तुम मेरे ऊपर पानी डालने वाले थे, क्योंकि मैं सो रहा था और तुम्हें मेरा प्रिटी फेस अच्छा नहीं लगा ना, इसलिए तुम मेरे पास सो रहे थे। इस पर मेरे पे पानी डालना चाहते दिए थे, सब एक बहाना था। अभी रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप दोस्तों देख रहे हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे आगे वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेट आता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक हार्ट स्टैंड करें। तो जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, लास्ट टाइम आपने देखा था कि जो मिका होता है उसमें वाटर फेंकने जाता है, लेकिन इससे पहले ही फ्लिक्स जग जाता है। और तब कहता है, मिका कहता है क्या सर आप एकदम जग गए? अच्छा आप जगे भी हैं, मुझे लगा शायद आप सो रहे हैं। इतने में जो मिका होता है वो अपने उसको साफ़ कर रहा होता है, फ्लोर में जो पानी गिर रहा होता है। और जो फ्लिक्स होता है वो उसे बहुत घूर घूर के देख रहा होता है, उसे देख रहा होता है कि ये क्या कर रहा है। और जैसे वो देखते जब देखता है कि ये जैसे वो घूरता है, सोचता है शायद ये मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो वो अब ऐसे देखता है, फिर जाके उसके पीछे बैक में मारता, कहता है हे बेवकूफ़, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने सोच रहे हो? तो मिका कहता है, सर क्या आप बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो, आपको क्या हो गया? मैं आपको सेड्यूस करने की कोशिश करूँगा? मैं आपको सेड्यूस करने की जगह मैं एक डॉग को सेड्यूस ना कर लूँ, इससे बेहतर होगा। और डोंट वरी सर, वैसे भी मैं आपको सेड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रहा था। और कहते ही जो मेरे को होता अपना फेस ऐसे, क्या बेवकूफ़ वाली, क्या इस पता नहीं इसे क्या हो गया और क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है। और फिर मिका जो फिनिक्स होता है वो घूरा तक, हे अच्छी बात है बेवकूफ़ होनेगा, तुम्हें ऐसा करना ही मत, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो और मैं तुम्हें सेड्यूस बिल्कुल नहीं होने वाला। नेक्स्ट डे देखते हैं हम, इतने में थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो मिका ने उसके लिए खाना तैयार कर लिया होता है फ्लिक्स के लिए, और वो दिखा रहा होता है उसमें सॉसेज, नूडल्स बॉईल करे हुए और बॉईल करे हुए एग होता है। तो उसको दिखाता है तो मिका वो कहता है, फ्लिक्स कहता है हे बेवकूफ़, ये क्या तुमने बनाया ब्रेकफास्ट में? तो मिका कहता है सर देखिए मैंने ये एग, इंस्टेंट नूडल्स और ये सॉसेज। तो वो जो फ्लिक्स कहता है
ये कैसा बेवकूफ़ वाला नाश्ता करा है, इससे तो अच्छा तो मेरा ये डॉग का जो खाना है ये तुम मुझे ब्रेकफास्ट में सर्व कर रहा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो कहता है सर लेकिन लेकिन सर ये आपके फेस पे तो ज़्यादा ही सूट कर रहा है और आप ये कर रहे हैं, मैंने तो यही बनाया, बहुत ही दिल से बनाया है। और इतने में खुश होते हुए कहते हैं सर लेकिन ये मैंने बहुत ही दिल से बनाया और बहुत ही डिलीशियस है सर, खा लीजिए। लेकिन फ्लिक्स कहता है ये बेकार सा खाना है, ये मुझे तो लग रहा है ये तुम्हारे फेस पे ज़्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि तुम लोग तो ये ज़्यादा ही खाते होगे बेवकूफ़। इतने में फिर निमी कहता है सर ये आप क्या कह रहे हैं। तो जो फिलिक्स होता है वो कहता है हे बेवकूफ़, अब तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम ग्राउंड के बीचों बीच खड़े हो के और पिंक ड्रेस पहन के, और ये 1000 वर्ड तो तुम्हें बीचों बीच गार्डन के खड़े होकर कहना होगा कि सर कल से मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाऊंगा, जैसा आप चाहते हो वैसे ही खाना बनाऊंगा मैं, और तुम्हें ये कम से कम 1000 वर्ड बोलने होंगे, टाइम बोलना होगा, रिपीट करना, वो भी ग्राउंड के। तो जैसे वो देखता है कि, और फिलिक्स खड़े होकर कहते हैं ये बेवकूफ़, अच्छा हुआ मुझे मेरे लिए खाना नहीं बनाना, मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाना चाहता था और मेरा सर्वेंट होके, तो ठीक है इसके लिए यही पनिशमेंट सही है। और उसकी देखिए कितने, और फिर फिलिक्स स्माइल करते कहता है अब ये पनिशमेंट तुम डिज़र्व करते हो। और ऐसे करते करते अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर रहा था। वहाँ पे जो मेड होती हैं वो देखती हैं, गॉसिप करती, कहती है देखो ये एक आदमी, बताओ वो भी पिस्टल पिंक कलर की ये पहना हुआ है, ये अच्छा है, ये सेकंड टाइम है जो इसे ये पनिशमेंट मिली है। और ये तभी इतने में जो मीका बेचारे खोलते हुए, मीका हे तुमने बेवकूफ़, तुमने मुझे कैसे पहना दिया है, मैं एक मर्द हूँ और तुमने मुझे ये पिस्टल पिंक कलर का, ये तो लड़कियों की कौन है, लड़कियों की ड्रेस, और तुमने मुझे भी दे रखा है। देखना एक दिन मैं तुमसे ही बदला लेके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वेट एंड वॉच, देखना और तुम देखना। इतने में हम यूनिवर्सिटी में मीका दिखाया था कि चलो अच्छा मैं यूनिवर्सिटी में आ गया, क्योंकि मेरा और उसका डिपार्टमेंट अलग है, मुझे चलो उससे फेस तो नहीं करना पड़ता, मुझे उसको फेस देख के मेरा मूड ख़राब हो जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और वैसे ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है और आपको आगे से इंटरेस्टिंग पार्ट देखने मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स। वेलकम टू माय चैनल। जैसे आप दोस्तों को देख रहे हो कि लास्ट टाइम जो फिलिक्स था हमारा अल्फ़ा, उसने हमारे मीका को ड्रेस पहना दी थी और वो सिर्फ भड़क जाता, कहता मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगा। तो अब देखिए अब जो मीका होता है अपने यूनिवर्सिटी में चले जाता है और मीका बताता है कि उसका डिपार्टमेंट मेरा डिपार्टमेंट अलग था, लेकिन जो फिलिक्स है वो अपने ही हमारे स्कूल में बहुत ही फेमस है, क्योंकि वो एक तो स्टबबॉर्न है, ऊपर से एक अल्फ़ा है और बहुत ही हमारे स्कूल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो, क्योंकि वो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसको सब चीज़ आती है। जैसे वो बास्केटबॉल में भी टॉप करता है, खेलने में भी बहुत अच्छा है और हर बार वो टॉप करता है, इसलिए लड़कियां उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हैं। और उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि वो स्टबबॉर्न है, ज़िद्दी है और एक अल्फ़ा है। और तो जो मीका होता है वो हमेशा उसे अवॉइड करता है, क्योंकि मीका हमेशा उसे अवॉइड करता है कि कहीं वो ऐसा ना हो कि उसकी जो मेट आउटफिट है उसकी वजह से वो गॉसिप वगैरह करने लगे, जो लोगों को पता चल जाए और वो उसके लिए उसकी मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वो हमेशा जितना हो सके फिलिक्स को अवॉइड करता है और वो मजाक नहीं बनना चाहता है कि ताकि लोगों को ये पता चले कि वो कर रहा है उसके जॉब। तो मीका दोपहर के टाइम जब स्टडी रूम में जब क्लीनिंग कर रहा होता है तो वो थक जाता और कहता है कि दोपहर में मैं बहुत थक जाता हूँ, क्योंकि एक तो इतना बड़ा रूम है, ऊपर से मुझे दिन भर साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो थकते थकते जैसे ही उसकी नज़र एक दीवार पर जाती है तो वो देखता है कि जो फिलिक्स की जो फ़ोटो है वो एक टंगी हुई है साइड से। तभी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरपा तफी आती है और वो दिखता है क्योंकि ना इसके साथ कुछ मजाक किया जाए। इतने में जो मीका होता है वो उठाता है एक पेन और फिर क्या था उसकी स्टार्ट होगी और स्माइल फेस पे स्माइल करते ही अब देखो मेरा कमाल। और फिर जैसे एक पेन उठाता है और उसके पोइट मतलब फोटो पे लिख देता है इडियट और हंस रहा होता है और हंसते हंसते कहता है देखो मैंने उसकी इडियट लिख दी ना, इस पर यही सूट करता है।
और जब वो बहुत ही हंस रहा होता है इतने में सोचते चलो फाइनली अब मैं इसके उस पर हटा देता हूँ, हंसते हंसते अच्छी बात है मैंने ये कर दी है और फिर जैसे ही वो उसको मिटाता है तो उसे रियलाइज़ होता है, उसे वो महसूस होता है कि अरे इस और वो बिल्कुल जम जाता है और फिर कहता ओ नो ये तो परमानेंट इंक थी, ओ नो मेरा क्या होगा, हे भगवान प्लीज़ वो इतना बेवकूफ़ हो कि इस चीज़ पे ध्यान ही ना दे, हे भगवान प्लीज़ 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 वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। और हे भगवान कहीं ऐसा तो नहीं अब तो वो घर आने वाला, कहीं सुने इस पिक्चर को देख लिया। इतने में हम शाम को हम दिखाते हैं कि सुबह के टाइम मॉर्निंग में जो फ्लिक्स होता है वह अपनी जॉगिंग करने जाता है और मेरे साइज़ को शूज़ को टाइट करते हुए कहता है और मीका के पास आता है और कहता है चलो तुम मेरे संग जॉगिंग करने चलो और मेरे संग। तो वो मीका कहता है क्या तुम क्या बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हारे संग जॉगिंग करने क्यों जाऊँगा। तो फिलिक्स कहता है हे बेवकूफ़ तुम क्या भूल गया कि तुम मेरे सर्वेंट हो। तो मीका कहता है हे क्या तुम पागल हो, मैं एक स्टडी रूम की सफाई कर रहा हूँ। तो अल्फ़ा कहता है अगर नहीं गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब से फायर कर दूंगा। तो कहता है ओके ठीक है यंग मास्टर। और वो कहता है कि तुम मेरे पीछे आना। और जैसे वो जाता है उस गार्डन में और वो कहता है तो मेरे पीछे पीछे जो पानी की बॉटल होती है वो लेके आना और मेरे साथ दौड़ना, और नहीं दौड़े तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। बेचारा मीका होता है क्या करना चाहिए क्या बेबसी में उसके पीछे दौड़ना पड़ता है पानी की बॉटल ले दौड़ते दौड़ते दौड़ते। अब बेचारा थक जाता है, कहता है सर अब मैं नहीं दौड़ सकता क्योंकि बहुत ही बेचारा थक वैसे सुबह से शाम तक क्लीन करता है तो थकते अब मैं नहीं दौड़ सकता, मैं थक गया, हे भगवान मैं नहीं दौड़ सकता। अब बेचारा थक के वहीं गिर जाता है, कहता अब तो मैं मर ही जाऊँगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं दौड़ सकता, हे भगवान प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो फिलिक्स कहता है अब तुम ऊपर जाओ और मेरा वेट करो। तभी इतने में जब इवनिंग रात का टाइम दिखाते हैं तो जो फिलिक्स होता है वो अपने शावर लेके आता है और जैसे शावर लेके आता है तो वो जैसे स्टडी रूम के बराबर जाता है तो उसका ध्यान जाता है, जैसे घूमते 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 जैसे जाता है तो देखता है उसका ध्यान जाता है उस फोटो पे जिस पे हमारे मीका ने लिखा था इडियट। तो जैसे वो उसको देखता है तो देखता है क्या ये मेरे फ़ोटो पे क्या लिख रखा है। तो देखते हैं मैं अल्फा जो फिलिक्स होता है उसका गुस्सा हे मीका तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे फ़ोटो पे ये करने की इतनी तुम्हारी ज़रूरत। तो इतने हमारे बेचारे मीका जो कहता है हे भगवान क्या उसे पता चल गया। तो जो फिलिक्स होता है उसके पीछे होता है, कहता है ये तुमने ही किया है ना, अब तुम्हारी खैर नहीं। तो वो इतने में जो मीका होता है हे भगवान इसे कैसे पता चल गया। तो ये मीका सोचता है ये इतना शांत क्यों है, या ज़्यादा आमतौर पे शांत तो नहीं रहता। और कहता है सर आप रेस्ट करने नहीं जा रहे हैं क्या, थोड़ी आपको नहीं लगता आपको देरी हो गई है, आप क्यों नहीं जा रहे हैं। और नर्वस होते हुए सर इतने चुप क्यों हैं। इतने फिलिक्स कहता है ठीक है कोई बात नहीं। और फिर हम थोड़ी देर में दिखाया जाता है जो मेड होती हैं वो गॉसिप करते हुए कहती हैं ये आउटफिट इन्हें अच्छा लगा, वैसे भी इन्हें इन पर सूट करता है। और देखिए और फिनिक्स होता है स्माइली शैतानी हंसते हुए कहता है अभी तो पे हुआ और तुम ये कहो कि मैंने जो कि इनकी पोस्टर पे जो डिज़ाइन बनाई थी मुझे इसका बहुत बड़ा गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और इसी तरह जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो जो मीका होता है वो जाता है और कहता है कल रात फिलिक्स ने मुझे फैशन क्राइम वाला जो सूट बनाया था उसकी वजह से मैं सो नहीं पाया, मेरी आत्मा अभी तक ठीक हो रही है। हमेशा की तरह मैं उस स्कूल के लिए जगाने उसके कमरे में गया लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी। दरवाज़ा थोड़ा खोला तो पूरी तरह से बंद नहीं था, बस थोड़ा बंद था हल्का सा कि लोग तभी उसकी निगाह उस पर पड़ गई। फिलिक्स बाथरूम में था और उसकी आकर्षक मसल पीठ दिखाई दे रही थी। सुबह कोमल धूप में उसका शरीर इस तरह उभरा हुआ था मानो वह किसी फैन फिक्शन के कवर के पीस से निकला हो। सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी वह क्या कर रहा है, वह यह सोच ही बना ही रहा था वेट कहीं अरे ये तो वो अपनी बॉडी को टच कर रहा होता है, ये कह रहा होता है। इतने में कहता है चलो रहने दो मैं अंदर नहीं जाता वरना वो शर्मिंदा हो जाएगा और मुझे डांटेगा। मैं जानने ही वाला था कि तभी मुझे उसकी आवाज़ आई, मेरे कानों में पड़ी लालत है, बहुत नरम है ये, मुश्किल कैसे हो सकता है, किस बात। तभी मैं सोचा ये किस बात क्या कह रहा है, नरम क्या होता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो नरम है।
सख्त हो नहीं हो सकती। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने जैसे किक मारा तो कहता अच्छी बात है नाखुन हो गया। उसके साथ यही होना चाहिए, उसने मेरे साथ बियर्ड, उसने मुझे आउटफिट पहनाया था ना। अब मैं पूरी यूनिवर्सिटी में फैला दूंगा कि एक फिलिक्स जो अल्फ़ा हो के एक नापुंसक है, और लोग उसकी वो उड़ाएंगे तब उसे पता चलेगा और मेरा बदला पूरा होगा। और ऐसे कहते हंसते हुए टू माई चैनल। जैसे दोस्तों आप देख रहे हो कि अगर आपने इससे पहले की स्टोरी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके इससे पहले की स्टोरी देख सकते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो मीका है जो कहता है कि हवेली में सुबह भोजन, आज सुबह की बात याद कर रहा था और जब मुझे पता चला कि फिलिक्स एक नापुंसक अल्फ़ा है, मुझे हंसी नहीं रुक पा रही थी। ये बहुत ही मज़ेदार है। तुम जो फ्लिक्स है जैसे देख रहा होता सही क्या कर रहा है, ये अकेले में हंस रहा है। क्या तुम पागल हो? तुम सुबह से वहाँ खड़े होकर बेवकूफ़ों की तरह क्यों हंस रहे हो? तो इतने मीका कहता है कुछ नहीं यंग मास्टर, बस आज सुहाना मौसम है, बस खुश हूँ। तो फ्लिक्स कहता है अगर तुम खुश हो तो अपना मुंह बंद रखें, बेवकूफ़ की तरह क्यों हंस रहे हो? मेरा खाना का टेस्ट ख़राब हो रहा है। तो जो मीका कहता है ये बदमाश कमीना हमेशा मुझसे ही झगड़ा क्यों करता है, बस आप इंतज़ार कीजिए, अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं 500 पर्चे छपवा कर उस पूरे स्कूल में बंटवा दूंगा। तुम एक नापुंसक अल्फ़ा हो। फिर फिलिक्स कहता है वैसे आज रात मेरी एक पार्टी है, मेरे कपड़े तैयार करने के लिए बटलर से कहो यह सुनिश्चित कर लेना कि उसे मेरी नई टाई मिल जाए, समझ गए? तो मीका कहता है समझ गया। में ये जो मीका होता है उसे स्कूल के लिए देरी हो रही थी, वो भागते हुए आता है और कहता है धत तेरी, स्कूल शुरू होने में अभी सिर्फ 5 मिनट बाकी है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे देर हो गई तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। यह रही कार, वह अपनी अभी तक स्कूल नहीं गया, मैं उसने स्कूल तक छोड़ने के लिए कहूँ ना, दौड़ कर गया और उसकी कार की खिड़की पर दस्तक दी। मेरे यंग मास्टर जी फ्लिक्स, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं, और कहता है यंग मास्टर अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो क्या कृपया करके आप मुझे छोड़ देंगे? तो जो मीका कहता है उसने फ्लिक्स ने मुझे ऐसे दिखता है जैसे मैं उसके जूते पे लगी कुत्ते की गंदगी हूँ। तुम भी स्कूल जा रहे हो ना, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? कल तक तुम्हारे पीछे दौड़ने की वजह से मेरे पैरों में अभी भी दर्द हो रहा था। तो फ्लिक्स कहता है तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हारे जैसे गंदे कुत्ते को अपनी कार में घुसने दूँ तो मुझे 1 हफ्ते तक अपनी कार साफ करनी पड़ेगी। तो मीका कहता है गुस्से में चले जाता है। तो मीका कहता है तुम देखना बास्टर्ड, तुम नापुंसक कमीने, मैं कसम खाता हूँ कि मैं स्कूल में सबको बता दूंगा कि तुम कभी उच्छेदित नहीं हो सकते हो। तुम देखना इस बात को मैं कैसे सब में फैलाता हूँ। गुस्से में भरा हुआ जो मीका होता है वो दौड़ते हुए जाता है स्कूल और कहता है देखना ये बात फैलते हुए देर नहीं लगेगी। और वो ज़्यादा कैसे भी होके दौड़ के जाता है और जैसे ही पहुँचता है तो वो स्कूल में जो दौड़ते हुए जाता है कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैंने जहाँ भी गया मैं जान पहचान, जहाँ भी चेहरे मेरे जान पहचान के थे मैं सब में झुक कर फुसफुलाता हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हें सुना है बिजनेस डिपार्टमेंट का वो फेमस फ्लिक्स जो बिस्तर में बिल्कुल बेकार है, बेशक वह ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अफवाह मुझसे फैली है, मैंने इसे बस यूँ ही कैजुअली मेंशन कर दिया क्योंकि मैंने किसी एक बहुत ही विश्वसनीय स्रोत से सुना था। बस रुको, एक बार अफवाह फैल गई तो वह शर्मिंदा से डूब जाएगा। और ये हंस के कहता है ही देखना, तुम देखना, अब तुमने मेरी बेइज्जती की थी ना, उसका मैं कैसे बदला लेता हूँ। इतने में जब वो देखता है कि अब मैंने फैला दी तो अब उसका अंजाम देखना। इतने उसकी क्लास में वो अटेंड कर रहा होता है। इतने प्रोफेसर कहते हैं ठीक है बस आज के लिए इतना ही, क्लास ओवर। और जैसे मीका दिखता है अब क्लास ओवर, कहता है हो आज का शेड्यूल पूरा हो गया, अब मैं जाता हूँ अपने बुक पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में। और वैसे अंगड़ाई लेते हुए और कहता है कि बहुत रिलीफ के साथ बस हो गया। और वो कॉलेज कैंपस के यूनिवर्सिटी यार्ड में बैठा होता है और जब अपनी बुक पढ़ रहा होता है क्योंकि उसने लाइब्रेरी से बुक इशू की, बैठा हुआ अपने दिन को एंजॉय कर रहा होता है। और वह सोच रहा होता है कि जो मैंने 2 साल अपने लीव लिया था उसको अब मुझे अपना कंप्लीट करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी बसानी है, क्यों ना मैं अपनी जो नई ज़िंदगी है मैं स्टार्ट करूं।
और वैसे बैठा हुआ होता है, अपनी बुक पढ़ रहा होता है जो उसने लाइब्रेरी से इशू करवाई थी। और जब पढ़ रहा होता है तो उसके सामने एक किसी इंसान ने जो कि हमारा थर्ड मेन लीड है, उसकी एंट्री हुई है और उसने हमारे मीका के सामने एक रोज़ बड़ा सुंदर सा प्यारा सा मीका के सामने करता है उसके फेस पे। और मीका हमारा जो कि इस बात से अनजान कि कौन है, और जैसे ऊपर देखता है कि ये बंदा कौन है, और ऊपर देखता है कि ये बंदा कौन है जिसने मेरे आगे रोज़ किया है, और ये हमारी है थर्ड मेन लीड उसने। और वो इसका और अगर आपको इसके आगे की स्टोरी देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में हार्ट सेंड करें रेड कलर का। तो मैं चाहे ना, जैसा दोस्तों देख रहे हो कि मैं इसके आगे के चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो जैसे हम दोस्तों देख रहे हैं कि मीका ऊपर दिखता है, तो जो हमारा थर्ड मेड का नाम है क्रिश, और उसे फूल देते हुए कहता है तो कि ये तुम्हारे लिए। तो मीका कहता है तुम मुझे फूल दे रहे हो? तो क्रिश कहता है हाँ मैं क्रिश हूँ, मैं सीनियर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, मुझे तुम प्यारे लगे। तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपका कोई बॉयफ्रेंड है? और स्माइली फेस देखते हुए उससे पूछता है कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? तो मीका कहता है तो मीका अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है हाय आई एम मीका। अरे नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो कहता है ये तो अच्छी बात है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्रिश कहता है मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे थोड़ा आप प्यारे लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने आपको देखते ही मुझे आप पसंद आ गए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे पूछ लूँ और एक दूसरे को हम बेहतर तरीके से जानना चाहेंगे। तो मीका कहता है अच्छा पहली बार, मतलब लव एंड फर्स्ट साइट? तो कहता हाँ। तो तभी इतने जो मीका होता है वो कहता है कि आपने मुझे ही फुल की दिया? तो कहता है कि मैं दूर खड़ा था और मैं आपको देख रहा था, आप मुझे बहुत प्यारे लगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे पूछ लूँ। तो कहता है अच्छा। तो जैसे वो देखता है तो वो हैरान आ जाता है, क्योंकि वो उस बेचारे को पहली बार होता है जब उसने किसी ने उसको इस चीज़ फ्लावर दिया होता है, उससे पूछता तो थोड़ा ऑकवर्ड थोड़ा फील कर रहा होता है। तो इस सिचुएशन वो कहना चाहता है कि क्या मैं? तो इतने में क्रिश कहता हाँ मैं फूल पकड़े पकड़े थक गया हूँ, क्या आप इस फ्लावर को एक्सेप्ट करेंगे? तो मीका कहता हाँ ये सचमुच बहुत ही सुंदर है, इस संदेश को लाने का मतलब है कि आप मुझे जानने के लिए तैयार हैं। तो मीका कहता है लेकिन हम अभी अभी तो मिले हैं, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, तो क्या ये थोड़ा तेज नहीं है? तो क्रिश कहता है हम अभी तुरंत प्यार में नहीं पड़ेंगे, बस एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है ना, और इससे बढ़िया हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो क्या पता चलेगा, क्या पता हम लोग एक आदर्श जोड़ी बन जाएं। तो मीका कहता हाँ ये भी सही है कि हम लोगों ने बहुत टाइम से, मैंने अब किसी को जाना भी नहीं। हाँ मैं 2 साल से मैंने जब लीव लिया था तो तब से मैंने किसी को जाना नहीं लिया था, तो ये अच्छी बात है जब किसी ने इंसान ने मुझे पहली बार मुझे इतना खुल के अपना एक्सप्रेस किया है अपना वो चीज़। तो क्यों ना मुझे भी एक बॉयफ्रेंड चाहिए, ये तो बस एक दूसरे को जानने की ही तो कोशिश है। तो मीका सोचता है जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी अचानक देव सोचता है, तभी वो जो क्रिश होता है वो कहता है कि चलो हम अपने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वो नंबर एक्सचेंज करते हैं। तो वो देखता है, मीका कहता है कि उसने अपने मोबाइल पे मेरा नंबर क्यूट मीका के नाम से सेव किया, और वैसे भी हम एक दूसरे को जानना ही तो चाहते, तो इसमें क्या बुराई है? तो वो फेस ब्लश कर रहा होता है और वो देखिए अपने फ़ोन में दिखाता है कि देखो मैंने तुम्हारा नाम सेव कर लिया है क्यूट मीका। तो जूम करके उसे दिखाता है। तो वो कहता है वैसे भी इस जाने में, और वो उससे जो क्रिश होता है वो उसे घूर के देख रहा होता है, क्योंकि उसे उसकी नज़र में बहुत ही प्यारा लग रहा होता है एक फ्लावर लिए, क्योंकि वो ओमेगा है और क्रिश एक अल्फ़ा है। तो जब उसके पैंट पे धूल लगी होती है तो क्रिश कहता है उसे फ्लर्टिंग करते हुए ओ तुम्हारे पैंट पे धूल लगी थी तो मैं थोड़ा साफ़ कर देता हूँ। तो कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे थोड़ी शर्म आ जाएगी कि आप ये ऐसे कर रहे हो। तो चल वैसे भी जानने में क्या बुराई है? मेकअप में सोचते हुए कहता है इसमें क्या बुराई है, हम एक दूसरे को जान लेते हैं, और वैसे भी आप ही ऐसा मत करिए। तो क्रिश कहता है कि अरे तुम तो शर्मा गए, तुम तो शर्मा गए। तो वो कहता है कि हाँ कि कोई बात नहीं, मैं तभी इतने में हम शाम को देखते हैं कि हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। मीका अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है
पढ़ाई कर रहा होता है तो वो देखता है कि सच में मैं उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया और सीधे मेरे कमरे में घुस गया। अब जब मैं उसे ध्यान से देखता हूँ तो इतने में जो मीका होता है वो अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है और वो देखता है कि इतने में जो फ्लिक्स होता है उसके रूम में तुरंत आता है और कहता है हे इधर आओ, और वो सूट पहने होता है। तो वो देखता है, कहता है इधर आओ और मेरी टाई लगाओ। तो वो टाई लगाने के लिए जैसे वो टर्न देखता है मीका तो कहता है अब जब मैं उसे ध्यान से देखता हूँ तो अगर मैं उसका हमेशा चिड़चिड़ा रहने वाला चेहरा ना होता तो मैं लगभग उससे 10 में से 10 नंबर पाने लायक होता हूँ। उस रूप में वो एक ज़्यादा मॉडल से बेहतर दिखता है। अरे अच्छा, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो वह फिर भी एक कमीना ही रहेगा। तो वो जब से देखता था कहता है वाह इतना इतना डैशिंग इतना हैंडसम लग रहा है कि कुछ कहने के लिए मुझसे आगे तो मॉडल भी फेल हो जाएंगे। इतने में जो फ्लिक्स कहता है हे जब फिर उसकी टाई करने के लिए आता है तो फ्लिक्स कहता है तुम इतने छोटे हो, आप सचमुच मुझसे 2 साल बड़े हो, क्या तुम इतने मूर्ख हो कि 2 क्लास पीछे रह गए। मुझे तभी तक मीका कहता है मुझे स्कॉलरशिप मिली है और मैंने पर्सनल रीज़न की वजह से 2 साल का गैप लिया था। यहाँ मैं बेवकूफ़ नहीं, यहाँ तुम बेवकूफ़ हो। तो फ्लिक्स कहता है ये खुशबू, ये जो सेंट है उसमें में जो फ्लिक्स होता है जो मीका होता है उसके से सेंट आ रही होती है, खुशबू आ रही होती तो जो जो वो होता है फ्लिक्स होता है चिड़चिड़ावे कहता है ये खुशबू सेंट ऐसा लगता है कि मैं बहुत पास, ये शायद मेरे पास बहुत खड़ा है और घूर के देखता है ये शायद मेरे बहुत पास खड़ा है इसलिए मुझे इसकी फेरोमोन्स की स्मेल आ रही है। तो ये उससे चीखते हुए कहता है हे ये तुम्हारी फेरोमोन्स की ये स्मेल है, ये बहुत ही बदबूदार है। तो जो वो कहता है फ्लिक्स, वो मीका कहता है मैं मेरी सेंट की वो बदबूदार नहीं है, तुम्हारी बदबूदार है। और वैसे भी मेरी जो फेरोमोन्स की स्मेल है वो एक जो कहते हैं ना हनी स्वीट्स होता है उसकी स्मेल है, मतलब एक शहद की खुशबू है। और वैसे भी तुम्हारी वजह से और तुम अपने फेरोमोन्स की अपनी फ्रोस की बात करो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी फेरोमोन्स की ऐसी लगती है कितनी बदबू आती है, तुम्हारी वजह से पूरे इलाके में इतनी बदबू फैल रही है जैसे कोई कचरा ढोने वाला ट्रक उसकी ट्राई पकड़ते हुए खींचता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कचरे ढोने वाला ट्रक गुजर रहा हो। ऐसी नोक झुक के संग ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको नई वीडियो देखनी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू माय चैनल। जो कचरे वाला ट्रक होता है ना वो, तो जो फ्लिक्स होता है वो खिंचा के कहता है हे तुम एक्सक्यूज़ मी जरा मेरी जो परफ्यूम है ना, मेरा जो फेरोमोन्स है उसकी महक वुडी हैमर है। जो आजकल जो कंपनियां हैं मेरे फेरोमोन्स को एक क्लासिक अल्फाउम है और वैसे भी जो बहुत सी कंपनियां ना मेरे जो फेरोमोन्स को वो करना चाहती ट्राई करना चाहती हैं। तो कहता तो मीका कहता हाँ ज़रूर करना चाहती होंगी, ज़रूर जो मॉस्किटो होते हैं ना उनको मारने के लिए। तो फ्लिक्स कहता है मेरी तुम ऐसे सेंड की वो नहीं कर सकते बेइज्जती। इतने में उसको कहता है कि मेरा टाई लगाओ। जो टाई लगाता है मीका तो जो फ्लिक्स होता है उसे बहुत घूर रहा होता है और उसे एकदम अचानक से स्मेल आती है किसी फ्लावर की। तो जब फ्लावर जैसी स्मेल आता है तो कहता है हे ये किस फ्लावर की स्मेल है। तो कहते हैं हे ये तो मेरे बॉयफ्रेंड की स्मेल है, उसकी फेरोमोन्स की ना। तो कहते हैं क्या बॉयफ्रेंड की, कौन है वो अनलकी। तो कहता है अभी हम तो मीका कहता है अभी हमने डेट करना स्टार्ट नहीं किया है, अभी हमने तो अभी एक दूसरे को जानना स्टार्ट किया है, अभी हम ऑफिशियली एक नहीं हुए हैं और हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं। तो जो फ्लिक्स होता है वो कहता है ये क्या बेवकूफ़ कौन लकी है। तो कहता है हे अनलकी तो मैं हूँ जो तुम जैसा सड़ा हुआ बॉस मिला मुझे। और वैसे भी तुम्हारे जैसे बॉस पाके जब भी मैं तुम्हारे फेस को देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं उसमें एक पंच मार दूँ। और अनलकी तो मैं हूँ तो तुम जैसा बेकार सड़ा हुआ वो मिला है मुझे बॉस। और वो बड़े खुशी से मेरा जो है ना मेरा बॉयफ्रेंड हम लोग एक हो जाएंगे। और देखो तो जो फिलिक्स होता है बड़े घूरते हुए कहता है अरे इस बेवकूफ़ को कुछ नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि तो जो फिलिक्स होता है वो कहता है अच्छा तो तुम अब ये भी करने लगे, तुम्हारे पास इतना खाली टाइम भी रहने लगा तो अब ये करने लगे हो। तो कहता है तो क्या हुआ, हम एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे तभी तो आगे बात बढ़ेगी। तो वो तो जो मीका कहता है हे तुम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे फेरोमोन्स बहुत ही अच्छा है। इतने में जो फ्लिक्स होता है वो अपनी टाई को देखता है और देखता है ये कैसी टाई, कितनी बेकार टाई है जो ऐसी बांधी ऐसे भला इससे भी कोई। तभी वो मीका से कहता है हे फ्लिक्स तुम इसे टाई बांधना कहते हो, ये टाई बांध दिए, इसे तो अच्छा तो ऐसा लगता है जैसे तुमने खाना बनाया हो। टाई और खाने में तुम्हें डिफरेंस नहीं पता क्या। तो जो कहता है हाँ तुम इसे टाई बांधना कह सकते हो, ये बिल्कुल ही बेकार है।
वो खिंचा के जेलसी में कह रहा होता है। तो वो कहता है और अपनी टाई को ऐसे खींच रहा होता है कि इसे तुम टाई बांधना कह रहे हो। और कहते हुए कहता है अब तुम टाई भी नहीं ढंग से बांध सकते हो, अब तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं रह गया, तुम अब बस अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचो। और तो कह के वो खिसिया के चले जाता है और रूम का बंद करके। और जो मिका होता है कुछ भी कह लो, मेरे तो हम एक दूसरे को ऑफिशियली जब डेट करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। ऐसे कहते कहते जब टाइम हो जाता है और रात के 11 बज रहे होते हैं, तब इतने में जब जो मीका होता है वो जब सो रहा होता है तो वो देखता है कि जब सो रहा होता है वो तो उसके फ़ोन पे अलार्म बजता है। और जब अलार्म बजता है तो वो जैसे रिंग टून बजती है तो रिंग टून होता है तो कहता है, तो मीका जाके कहता है हे इतनी रात में कौन है भला जो मुझ पे फ़ोन कर रहा है। जब मीका जब देखता है अपने फ़ोन को उठा के तो देखता है ये कौन है। तब जब जैसे उठाता है तो देखता है कि उसमें जो फिलिक्स होता है उसकी कॉल होती है। वो उसे कॉल कर रहा होता है और अपने रूम में बुलाता और कहता है अब इस बेवकूफ़ मास्टर को क्या चाहिए, अब मुझे कॉल क्यों कर रहा है ये बेवकूफ़। तो सोचता अब मैं क्या करूँ। तब वो जो फ़ोन उठाता फिर कहता है अब क्या चाहिए। तो कहता है तुम फिलिक्स को कहता है कि तुम मेरे रूम में आओ। तो कहता है क्यों, किस लिए। फ्लिक्स कहता है, वो मीका कहता है, तो कहता है कि ठीक है मेरे रूम में आओ। फिर तब उठ के अपने रूम से और चल के उसके फ्लिक्स के जो रूम होता है उसके रूम में जा रहा होता है। और जाते जाते सोचता है पता नहीं इतनी रात में ये किस चीज़ के लिए बुला रहा है मुझे। तो जब जाता है तो वो देखता है कि अरे कि मेरा वैसे भी इसके रूम जो है मेरे पास ही है और मैं आधी रात में आधी सोते सोते मैं इसको बुला रहा हूँ, उसमें क्या काम पड़ गया। और जैसे ही वो फ्लिक्स के रूम में जाता है तो फ्लिक्स जो होता है सामने बेड पे बैठा होता है और एक स्टफ रैबिट को हाथ में लिया होता है और कहता है हे। तो इतने में मीका कहता है हे तुमने दोबारा से कॉल किया, क्या चाहते हो तुम। तो फ्लिक्स कहता है तुम मुझे ना एक स्टोरी है वो पढ़ के सुनाओ। तो वो कहता है इतनी रात में स्टोरी। तो कहता है हाँ बेड टाइम स्टोरी में कौन है जो मेरा स्टफ जो रैबिट है उसकी स्टोरी सुनाओ, और ये जब से है मेरे पास जब से मैं बहुत छोटा था इसलिए मुझे स्टोरी का। कहता है क्या, इस बेवकूफ़ ने इतनी रात में मुझे सिर्फ एक स्टोरी पढ़ने के लिए बुलाया। तो उसके क्वेश्चन आप भी सोचते रहते हैं ये बच्चों वाला स्टोरी ये। तो वो स्टफ रैबिट दिखाते फ्लिक्स आता है इसकी ये स्टोरी है, मैं जब बचपन में था तब मैं इसे सुनता आ रहा हूँ। तो कहता है क्या ये बेवकूफ़ कुछ नहीं हो सकता इसका ये मुझे स्टोरी। तभी गुस्से में उसको गुस्सा तो हो रहा था। फिर कहता है कोई बात नहीं ठीक है मैं पढ़ता हूँ तुम्हारे लिए बेड टाइम स्टोरी। और वो उससे गुस्से में और परेशान करके बहुत ही खुश हो रहा होता है और सोचता है अगर आप लोग को ये स्टोरी मानवा पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर रहे, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने मेरे 500